बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th के अंदर नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। देखो पाठ बहुत बड़ा था लेकिन नए सिलेबस के हिसाब से अब अपन चल रहे हैं तो इसके अंदर केवल दो भाग ही है। पहला भाग है एल्किल हैलाइड, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर आएगा एरोमेटिक हैलाइड, मतलब एलिफेटिक और एरोमेटिक हैलाइड को इसके अंदर बताया गया। बाकी एक छोटा सा टॉपिक बीच में रहेगा, वो होगा डाई हैलाइड के रूप में, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो चीज है कि हैलोजन व्युत्पन्न मतलब क्या होता है। कोई भी एरोमेटिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है उस हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर किसी हम हैलोजन समूह के द्वारा करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न युक्त यौगिक कहते हैं। जिसमें डाई, ट्राई, टेट्रा कई प्रकार के हैलाइड इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला भाग आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है एलिफेटिक हैलाइड, ठीक है। एलिफेटिक हैलाइड या इसको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है, या एक और नाम आता है हेलो एल्केन, ठीक है। ये इसके अंदर आएंगे हेलो एल्केन। क्या होता है तो हम इसको जैसे अपन ने अल्कोहल वाले पार्ट के अंदर अल्कोहल की परिभाषा पढ़ी थी उसी तरीके से इसमें भी अपन यही पढ़ेंगे कि कोई भी, ध्यान दीजिएगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसमें से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन के द्वारा जब किया जाता है, ठीक है ना, तो इसे हम एल्किल हैलाइड या किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, Rx के रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखो जैसे हमारे पास कोई भी एक एल्केन है CnH2n+2, ये जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हमने लिया एल्केन, ठीक है। अब एल्केन में से एक H का प्रतिस्थापन करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से एक H अपन क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं और जोड़ क्या रहे हैं, एक हैलोजन समूह जोड़ रहे हैं। तो यहां आता है ना CnH2n+2, तो +2 में से एक हटा दो, ठीक है, तो क्या आएगा CnH2n+1, यानी एक हाइड्रोजन इसमें से कम हुई और उसके स्थान पर क्या जोड़ दिया अपन ने, हैलोजन समूह जोड़ दिया। तो ये यौगिक जो होते हैं ये कहलाते हैं एलिफेटिक हैलाइड या इसको एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। एल्किल हैलाइड के अलावा इसको IUPAC में हेलो एल्केन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं अपन, तो जैसे आपने लिया, देखिएगा CH4 मेथेन है ना। अब मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाया और जोड़ा क्या, जैसे कोई हैलोजन जोड़ दिया, क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन जुड़ेगा तो CH3 क्या बन जाएगा, CH3, और एक इसके साथ में Cl आ जाएगा, तो ये बनेगा मेथिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड, या इसको हम क्लोरोमेथेन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सामान्य हैलोजन जो होते हैं एलिफेटिक हैलाइड के रूप में इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो हैलोजन परमाणु कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना, यानी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है वह हमेशा sp3 संकरित कार्बन होगा, इसमें एल्किल हैलाइड के अंदर, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है, इसमें एल्किल हैलाइड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दूसरे आते हैं एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड मतलब ये होगा कि कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जब हम हैलोजन के द्वारा करेंगे तो उसके अंदर जो यौगिक बनेगा उसे हम
एरोमेटिक हैलाइड के नाम से जानेंगे। चलिए बताता हूं इसके बारे में भी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए आप इसमें हम जैसे जनरली एरोमेटिक हैलाइड का उदाहरण ले लेते हैं। तो एरोमेटिक हैलाइड क्या होगा, तो एरोमेटिक हैलाइड को तो जनरली लिखेंगे बेंजीन की जो वलय होती है ना, उस बेंजीन की वलय से हैलोजन समूह जोड़ते हैं तो वो कहलाता है एरोमेटिक हैलाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लो कोई भी बेंजीन की वलय ली, ये ठीक है, अब इस वलय से आपने सीधा हैलोजन जोड़ दिया। ठीक है, यानी होता क्या है, C6H6 बेंजीन है, इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इसमें क्या बनता है, एरोमेटिक हैलाइड बनता है। और इसके अंदर कार्बन परमाणु जो होता है, उस कार्बन का संकरण जिससे हैलोजन परमाणु सीधा जुड़ा हुआ रहता है, वो हमेशा sp2 होगा। ठीक है, तो ये हम वर्गीकरण के अंदर पढ़ेंगे, इनका एल्किल हैलाइड जो होते हैं इनके सामान्य वर्गीकरण को पढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे वर्गीकरण में आज जो अपन वर्गीकरण ले रहे हैं इसका हैलोजन का, वो है देखिएगा वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण लेते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। किसके, कि भाई एक यौगिक में हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है, ध्यान देना, पहला आता है मोनो हैलो यौगिक। मोनो हैलोजन यौगिक या मोनो हैलो व्युत्पन्न। मोनो इसका मतलब होता है कि यौगिक के अंदर हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक होनी चाहिए। कोई भी यौगिक जो होता है, उस यौगिक में हैलोजन की संख्या कितनी हो, हैलोजन की संख्या कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, अब जैसे अपन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 Cl। ठीक है, एक ही आया। अब इसमें हैलोजन कितना है, एक ही है। और एक उदाहरण लिया CH3 Cl Cl CH3, इसमें भी देखो पहले कार्बन की संख्या 2 थी, फिर हमने कार्बन की संख्या 3 ली, लेकिन इसमें हैलोजन कितना है, एक एक ही है। ठीक है, और अब अपन कार्बन की संख्या और बढ़ा देते हैं, ये लो। ठीक है, तो अब सबके अंदर देखो आप हैलोजन एक ही है ना। तो मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हैलो व्युत्पन्न जो होते हैं, इनमें मुख्य रूप से हम इसको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना, क्योंकि इससे सीधा एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री हैलाइड कहलाएगा। तो इसको कहते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो आप, इस कार्बन के इधर एक CH3 है, इधर भी एक CH3, इसका मतलब ये कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन है ना। अब ये 2 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसी तरीके से आगे हम
इसमें देखते हैं कि ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 3 CH3 समूह जुड़े हुए है ना। 3 मतलब ये 1 2 और 3, तो ये कौन सा होगा 3 डिग्री। 3 डिग्री है तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से जाने। यानी हम मोनो हैलोजन यौगिक जो होते हैं इन मोनो हैलोजन यौगिकों को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला मोनो में। अब हमें ध्यान रखना है स्पेशली डाई के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो अपन डाई का उदाहरण लेते हैं कि अगर मान लो इसमें 2 हैलोजन समूह जुड़े हुए हों तो आप इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। देखिए दूसरा है डाई हैलाइड। ठीक है, डाई हैलाइड का मतलब होता है 2 हैलोजन समूह जुड़े हैं। ठीक है, अब 2 में भी 2 कंडीशन आएगी। एक तो ये है कि अगर समान हैलोजन जुड़े हो, वैसे डाई का मतलब होता ही नहीं है, डाई ट्राई का मतलब होता है समान हैलोजन जुड़ना, लेकिन यहां पर हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। पहला ये आता है इसी के अंदर कि यदि समान हैलोजन जुड़े हों। ठीक है, अब समान हैलोजन जुड़े हो तो इसके अंदर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला आता है जैम डाई हैलाइड। कौन सा? जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब होता है एक ही कार्बन पर 2 समान हैलोजन जुड़े हों। कितने? एक ही कार्बन पर 2 समान हैलोजन जुड़े हों तो उन्हें हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं। इसका एक और नाम है, वो कहा जाता है एल्किलिडीन। एल्किलिडीन हैलाइड या डाई हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे आपको उदाहरण ध्यान रखना है तो उदाहरण में हम लिखते हैं कि CH3CH, ये Cl और ये Cl। अब देखो एक ही कार्बन पर 2 समान हैलोजन जुड़े हैं, इसलिए इसको कहते हैं जैम डाई हैलाइड। अब एल्किलिडीन यानी 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम आ जाएगा एथिलीडीन डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं विसिनल या विस डाई हैलाइड। ठीक है, तो देखो आप, सेकंड है विसिनल या विस डाई हैलाइड। ठीक है, अब इसके अंदर हम जनरली परिभाषा ये लेंगे कि 2 निकटवर्ती कार्बन पर समान हैलोजन समूह जुड़े होते हैं। क्या कहते हैं? 2 निकटवर्ती कार्बन पर समान हैलोजन जुड़े हों। ठीक है, तो इनको नाम दिया जाता है एल्किलीन हैलाइड। क्या नाम लेते हैं? एल्किलीन हैलाइड। ठीक है, अब इसका उदाहरण अगर अपन लिखें तो जैसे इसमें 2 कार्बन से ये जुड़ा है ना, वैसे इसमें भी आप जोड़ सकते हो कि ये CH3 CHCl CHCl और
CH3। देखो आप, अब इसमें ना दोनों निकटवर्ती कार्बन ये हैं, ये और एक ये, इन दोनों कार्बन के साथ में दो समान हैलोजन समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या नाम देंगे, विसिनल या विस डाई हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं। तो ये समान हैलोजन जुड़ते हैं, तो इसमें जैम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड और एक और होता है जिसे हम कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का मतलब ये होता है कि उसमें ना हैलोजन हम ये कह सकते हैं, देखो यहां बता देता हूं इसको, सिरों पर ये तीसरा आता है इसमें अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, जिसमें क्या होगा, कार्बन श्रृंखला के दोनों सिरों पर समान हैलोजन जुड़े हैं। देखो क्या कह रहा है कि कार्बन श्रृंखला जो होती है, कार्बन श्रृंखला के दोनों सिरों पर समान हैलोजन समूह जुड़े हों तो उन्हें हम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे कार्बन की श्रृंखला है ये अपने 4 की, तो एक हैलोजन इधर जोड़ दिया, एक हैलोजन इधर जोड़ दिया, ठीक है। अब आप इसको बराबर करोगे तो इधर CH2, इसके अंदर भी क्या आएगा CH2, इधर भी क्या आएगा CH2 और इधर भी क्या होता है CH2। अब श्रृंखला में 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो पहले और अंतिम सिरे पर समान हैलोजन जुड़े हुए, इसलिए इसको नाम दे दिया अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है। तो अगर एक यौगिक में दो समान हैलोजन जुड़ते हैं तो उसमें 3 स्थितियां बनती है, जिसमें पहला जैम डाई हैलाइड जिसे कहते हैं एल्किलिडिन, दूसरा विसिनल डाई हैलाइड जिसे कहते हैं एल्किलिन और तीसरा है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के रूप में जाने जाते हैं। तो ये संख्या 2 हो तो ये होगा, 3 के लिए हम कैसे लेते हैं और 4 के लिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, चलिए अब हम लेते हैं इसमें संख्या 3 और 4 हो तो इसे किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। देखिए अब 3 में ट्राई, देखो इसमें ये तो हमने लिया था कि डाई के अंदर समान हैलोजन जुड़े हुए हैं तो उसको, और अगर असमान हैलोजन जुड़े हुए होंगे तब हम उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर तो हमने ये डाई हैलाइड का एक छोटा सा पार्ट और ध्यान रखिएगा कि डाई हैलाइड में यदि भिन्न भिन्न हैलोजन हो, हैलोजन जुड़े हों तो इनमें इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार नामकरण किया जाता है। नामकरण किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ये ले लिया CH3 CH Cl CH Br और CH3। अब देखो दो निकटवर्ती कार्बन है लेकिन दोनों पर हैलोजन अलग अलग है, तो इसमें इस प्रकार से क्या होंगे जिसमें अलग अलग समूह जुड़े हुए रहेंगे। तो इसका नाम आप लिख सकते हो 1 2 3 और 4, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और क्या लिखते हैं अपन ब्यूटेन के रूप में इसे लिखते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट साथ में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हैलोजन की संख्या अगर 3 हो, ठीक है ना, यानी ट्राई हैलाइड, ठीक है। ट्राई हैलाइड में हम लिखते हैं कि हैलोजन की संख्या कितनी हो, 3 हो। अब 3 में भी ध्यान रखिएगा, अगर मान लो एक ही कार्बन पर 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं समान, ध्यान दीजिएगा CHH3 है
तो इसे हेलोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? हेलोफॉर्म। CH3 जैसे उदाहरण लिखते हैं CHCl3, तो इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या नाम देते हैं? क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। यानी अगर हेलोजन एक ही कार्बन पर 3 जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, तो इसको हम हेलोफॉर्म कहते हैं। और अगर अलग अलग संख्या है, तो जैसे अपन ने ये बताया कि भिन्न भिन्न संख्या है, तो आप ये जोड़ सकते हो CH, ये आ जाएगा जैसे F, ये CH, ये Br और ये CH3। यानी समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो इनको हम ट्राई हैलाइड के रूप में भी लिख सकते हैं। ये ट्राई हैलाइड है, इसको क्या नाम देंगे? मेथेन ट्राई क्लोराइड। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है। अलग अलग है तो इस प्रकार से। और अगर समान हेलोजन जुड़े हों तो समान के अंदर कैसे दर्शा सकते हो? जैसे CH3CH, Cl, CH, Cl, CH, Cl और CH3। अब देखो इसके अंदर श्रृंखला कितने कार्बन की है? इसमें श्रृंखला आती है अपने ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला में 3 समान हेलोजन जुड़े हुए, तब इसका नाम आएगा। देखो 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से, तो 2 3 4 ट्राइक्लोरो और है क्या? पेंटेन। ये इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना? तो ट्राई हैलाइड होगा तो इसमें दो ध्यान रखिएगा, अलग अलग है तो इस प्रकार से आप नाम ऐसे ही करोगे जैसे इसमें किया हुआ है, और समान है तो इस प्रकार से दर्शाएंगे, और एक ही कार्बन पर है तो इसको हेलोफॉर्म के रूप में लिखा जाता है। हेलोफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेलोफॉर्म अभिक्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है। और लास्ट आता है डी, वो है टेट्रा हैलाइड। टेट्रा का मतलब होता है जिसमें कितने? 4 समान हेलोजन जुड़े हों। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कार्बन के साथ 4 क्लोरीन जोड़ दो, इसको क्या बोलते हैं? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम आता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका एक और नाम है पायरिन। इसका CCl4 का व्यापारिक नाम है इसके अंदर, जिसे पायरिन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने हेलोजन की शुरुआत की है। इसमें हम पहले हमने लिया है हेलोजन वर्गीकरण में हेलोजन की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि उसके अंदर अपन लेंगे कि हेलोजन समूह जो होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण किस प्रकार का होता है, उसके आधार पर सवाल इसमें किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।